जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 2 मई है। 2 मई का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई को रोकने के लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है ना? अब पहले हम ये जान लेते हैं कि रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू क्या है। देखिए, यह एक एआई के माध्यम से बनाया गया है, यानी कि सिस्टम के जरिए, यानी कि जो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है, इसके जरिए वन विभाग जंगलों में अवैध अतिक्रमण, पेड़ कटाई और भूमि परिवर्तन जैसी गतिविधियों को सीधी और त्वरित निगरानी कर सकता है। ठीक है ना? इसीलिए कौन लाया है? ये मध्य प्रदेश लाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 29 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। ठीक है। अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की बात करें, जैसे राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। पशु क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। पक्षी क्या हो जाएगा? दूधराज। फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली है। खेल क्या है? मलखम्ब है। और पेड़ क्या है? बरगद है। राज की पेड़ क्या है? बरगद है। अगर हम लोक नृत्यों की बात करें, लोक नृत्य, तो लोक नृत्य कह सकते हैं राई है, मटकी है, जवारा है, तेरताली, बधाई। ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्सव की बात करें साथियों, तो उत्सव हो जाएगा लोक रंग, सांची महोत्सव, भोपाल उत्सव मेला, खजुराहो महोत्सव, गणगौर, आखा तीज उत्सव। ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम ये भी बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से बांध बहुत फेमस हैं। बांध की बात करें तो इंदिरा सागर हो जाएगा, बाण सागर हो जाएगा, तवा हो जाएगा और बरगी बांध हो जाएगा। ठीक है ना? ये सब हमारी बात हो गई मध्य प्रदेश की। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 403 हैं। और जो है विधान परिषद की सीटें 100 हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उड़ान योजना के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक यात्री किफ़ायती क्षेत्रीय हवाई यात्रा से लाभान्वित होंगे? 1.49 करोड़, 2.49 करोड़, 3.49 करोड़, 4.49 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.49 करोड़। ठीक है। अब बात आती है उड़ान योजना। उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी, यह 21 अक्टूबर 2016 को की गई थी। ठीक है ना? अब पहली उड़ान जो रखी गई थी, ये पहली उड़ान थी 27 अप्रैल 2017 को की गई थी। यह शिमला से दिल्ली की उड़ान हुई थी, उड़ान योजना के तहत। ठीक है ना? जिसमें उड़ान योजना में कुल 625 उड़ान मार्ग चालू हैं। और पूरे भारत में इसके लिए 90 हवाई अड्डों को जोड़ता है। जो उड़ान योजना है पूरे भारत में 90 हवाई अड्डों को जोड़ता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सैन्य व्यय रुझान रिपोर्ट का 2024 संस्करण जारी किया गया है? तो यूएनओ, डब्ल्यूबीजी, सिप्री और आईएमएफ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिप्री। ठीक है ना? सिप्री का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो है इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मई 1966 को हुई थी। ठीक है। यह क्या बताता है? व्यय बताता है यह संगठन। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए, जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह अमेरिका में स्थित है, यूएसए में है। ठीक है ना? इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ड्रिगवी ली हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। डब्ल्यूबीजी की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूबीजी की स्थापना हुई थी 1944 को हुई थी। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? यूएसए में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? ये जुलाई 1944 में भी हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए में ही हुआ था। और आईएमएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे चलते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ कितने घंटे संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो कितना घंटे हो जाएगा? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 82 घंटे। कितना हो जाएगा? 72 घंटे हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। रक्षा उत्पादन के लिए उद्योग व गुणवत्ता आश्वासन पर कहाँ 2 दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला उत्पन्न हुई है? तो यह हुई है गुरुग्राम, नोएडा, नई दिल्ली, जयपुर। कहाँ हुआ मालिक? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली क्या है? भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। यह 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है। नई दिल्ली में विधानसभा भी है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। लोकसभा सीटें जो है 7 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों हेतु कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो 10 लाख तक का जो है इन्होंने शुरू किया है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दिल्ली का दोनों की संयुक्त परियोजना है। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था, जो कार्ड बनता था, जिसे आयुष्मान कार्ड के नाम से हम लोग जानते थे, इसी तरीके से दिल्ली ने भी एक कार्ड निकाला है जो 70 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको जो है 10 लाख का फ्री बीमा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में विनोद कुमार गुंजियाल को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का। बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुआ है कौन? बिहार के वर्तमान सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार की लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 हैं। अच्छा, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा है। राजकीय पक्षी क्या है बिहार का? गौरैया। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। और राजकीय नृत्य क्या है? झूमर है। ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें बिहार के लोक नृत्य की, लोक नृत्य की बात करें जट जटिन, झूमर, कजरी, झिझिया, बेदेसिया। अब अगर उत्सव की में चले जाएंगे तो उत्सव की बात हो जाएगी छठ पूजा, बहुत फेमस है, ये विश्व लेवल पे कह सकते हैं। और होली, दीपावली। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? जैसे बोध गया हो जाएगा, राजगीर, पटना, वैशाली, नालंदा। अच्छा, एक प्रमुख क्वेश्चन बाबू ये है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है ना। इसका जो कार्यसीमा निश्चित नहीं होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कि कब तक किस राज्य में ये इनकी जो है नियुक्ति रहेगी। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1947 को। राजधानी क्या है? कोलकाता है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया गया है? यूनेस्को, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, सार्क। तो किसके द्वारा किया गया है यह भैया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। किस क्या? विश्व सामाजिक रिपोर्ट। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी देखिए 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं ड्रिगवी ली। ड्रिगवी ली है। ठीक है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ हुई थी? यूके में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रिटेन में हुई थी।
ठीक है। यूएस से, इससे विश्व बैंक, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र, ये तो हो ही गया। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी, सॉरी, सार्क की स्थापना देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है। सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सार्क का देख लीजिएगा, सार्क की स्थापना कब हुई थी। आगे चलते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के प्रमुख घटकों में से एक बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितनी हुई है? 6.3% की। तो जो इसमें आईआईपी आया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा राज्य भारत पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगा? तो कौन करेगा यह? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कौन करेगा यह? पंजाब करेगा। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के वर्तमान सीएम है भगवंत मान है। वर्तमान गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। पंजाब की लोकसभा सीटें 13 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 117 हैं, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अगर प्रतीक चिन्हों की बात करें तो शीशम है। राजकीय पशु क्या है? काला हिरण है। राजकीय पक्षी क्या है? राजबाज है, इसे गोसाक बाज भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई पंजाब का कोई आधिकारिक राजकीय पुष्प अभी तक घोषित नहीं किया गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में सरकार ने किसे पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? शक्तिकांत दास, अजीत डोभाल, आलोक जोशी, नृपेंद्र मिश्रा। तो किसे किया गया भैया? आलोक जोशी को किया गया है, ठीक है ना। तो अब बातें आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बोर्ड की स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1998 को हुई थी। और अध्यक्ष कौन वर्तमान में है? आलोक जोशी हैं। कौन बताएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य व्यय बढ़कर कितना हो गया है? तो सैन्य व्यय बढ़कर कितना हो गया है? तो 56.1, 66.1, 76.1, 86.1, लास्ट वाला हो जाएगा अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है सैन्य का व्यय बढ़कर। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रमाणीकरण लेन देन लगभग कितने करोड़ से अधिक हो गया है? तो 2300 करोड़, 2700 करोड़, 2900 करोड़, 400 करोड़, 4000 करोड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 2700 करोड़। भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 से 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो हवाई अड्डा नेटवर्क की बात हो रही है, तो यह हो गया है 162 हो गया है। हमारा आ गया स्ट्रेटेजी के पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बहुतों बार पेपर में पूछा गया है 1942 में, ठीक है ना। महात्मा गांधी द्वारा यह शुरू किया गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो भैया कौन होती है? यकृति ही होती है, ठीक है ना। कौन बताएगा हमारे सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? जल में, वायु में, कांच में, निर्वात में? निर्वात में ज़्यादा होती है, ठीक है। किसमें होता है? निर्वात में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ओहो बड़ी मजा आई थी साइमन कमीशन जब आया था 1928 में। इसी समय नेहरू रिपोर्ट और जो है गांधी गांधी कह रहे हैं जिन्ना फार्मूला प्रस्तुत किया गया था, यानी कह सकते हैं 14 सूत्री फार्मूला जिन्ना ने पेश किया था, जो कि दोनों की रिपोर्ट क्या हो गई थी? निरस्त हो गई थी। साइमन कमीशन ब्रिटेन में बन के आया था, जिसके जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन थे, इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसको आना था जो है 1 साल बाद ये पहले आ गया था। भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, गेहूँ, कपास, जौ। भैया ये कपास के लिए काली मिट्टी फेमस है। आज का होमवर्क है, होमवर्क ये है कि NSO का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना
कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।